आशीर्वाद है। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करने जा रहा हूं। अयोध्या से पधारे मनीराम छावनी के श्री महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप अपने आशीर्वचन से आई हुई जनता को, आए हुए भक्तों को लाभान्वित करें। और समादरणीय पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी देवानंद जी महाराज, विरक्त शिरोमणि परमहंस श्री पूज्यपाद वामदेव जी महाराज, पीराणा पीठाधीश्वर श्री कृष्णदास जी महाराज, देश के कोने कोने से पधारे हुए समस्त धर्माचार्य, विद्वजन, धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, इस महामोहमयी नगरी मुंबई में इस विराट संत सम्मेलन को देखकर ये लगता है कि पूर्ण कुंभ के अवसर पर संतों के जो दर्शन होते हैं एकत्रित एक स्थान पर, वैसे बिना कुंभ के ही यहां आज कुंभ पर्व उपस्थित हो गया। मुंबई वालों का और विशेषकर पीराना दरबार के भक्तों का यह प्रेम है, स्नेह है, उनकी श्रद्धा है। उनके प्रेम, स्नेह, श्रद्धा से देश के कोने कोने से महान विभूति जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, मंडलेश्वर, विरक्त शिरोमणि, विरक्त मंडली, सभी धर्म और संप्रदाय के आचार्य यहां विराजमान हैं। ऐसा अवसर बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। श्री रघुनाथ जी की कृपा होती है तभी संतों के दर्शन होते हैं। जब द्रवह दीन दयालु राघव साधु संगत पाइये, यह दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। अपने पुण्यों का फल नहीं, श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही संतों का दर्शन होता है, जिनके दर्शन से और जिनके मुखारविंद की वाणी से जीवों के सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। यहां यह आयोजन सतपंथ संप्रदाय के माध्यम से हो रहा है, जिसका नाम ही सतपंथ है। भगवद गीता में आया है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृतः। भगवान की 3 संज्ञाएं हैं, ओम, तत् और सत। तो यह जो सतपंथ है, सतपंथ का अर्थ ही हो गया सीधे कि ये भगवान का पंथ है, भगवत पंथ है, सनातन पंथ। जहां ब्रह्म के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण कहे गए हैं, वहां एक लक्षण है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। दूसरा ब्रह्म का लक्षण है, वह सद्घन है, चिद्घन है, आनंद घन है। सच्चिदानंद घन भगवान है, तो सत और चित और आनंद में सत पहले है। इसलिए सत संप्रदाय का अर्थ है यह ब्रह्म संप्रदाय है, भगवान का संप्रदाय है, और यह सनातन संप्रदाय। बड़े ही आनंद का यह क्षण है, अवसर है। हम लोग भगवान के अवतारों में भगवान श्री रामकृष्ण की आराधना करते हैं, और कलिकाल का समय है। कलिकाल के इस महान समय में हमें कल्कि भगवान के रूप में नारायण की आराधना, उपासना
का दर्शन अपने सतपंथ संप्रदाय में दृष्टिगोचर हो रहा है। भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें कल की अवतार भी है, और विशेष करके कलयुग में कलकाल के प्राणियों का अज्ञान दूर करने के लिए, सन्मति सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार होगा तो हम तो भगवान की आराधना उपासना करते हैं। हम सतपंथ के भक्त और प्रेमियों से, और हमारे आचार्य श्री कृष्णदास जी महाराज विराजमान हैं, उनसे हम ये आग्रह करेंगे कि जहां कल की भगवान को स्वीकार किया गया है आराधना उपासना के रूप में, वहां कलि संतरणोपनिषद का महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। कलि संतरणोपनिषद का ये महामंत्र है कि कलिकाल के प्राणियों के लिए यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जपतम व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाइये राम है, संतत सुनिय राम गुण ग्राम है, सो भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। उस वैदिक परंपरा के अनुसार ओमित एकाक्षरम ब्रह्म ओंकार भगवान का नाम है। कलिकाल के प्राणियों के लिए कल पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो बड़े भारी विद्वान थे, वेदांत का उपदेश नहीं दिया, ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने इस महामंत्र का उपदेश मुक्त कंठ से किया। यह कलि संतरण उपनिषद का महामंत्र है। हम ये आशा करेंगे कि कल की भगवान की आराधना उपासना के साथ हमारा जो सतपंथ, जो वैदिक पंथ है, उसमें कलि संतोपनिषद को भी मान्यता मिले और इस महामंत्र का भी संबंध जुड़ जाए, तो वास्तव में कलिकाल के मलग्रसित प्राणियों के लिए से बढ़कर के और कल्याणप्रद मार्ग और कोई नहीं हो सकता। जिन महापुरुषों ने इस संप्रदाय की स्थापना की, हमें तो ही लगता है यदि यदि विभूति व सत्वम श्रीमदूर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम, जहां भी वैशिष्ट है वो भगवान का अंश है, भगवान का अवतार है, भगवान की विभूति है। जिन महापुरुषों ने स्थापना की वे साक्षात भगवान के अंश हैं, अवतार हैं। उनके प्रति परम श्रद्धा रखनी चाहिए। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यम माम विजानियात, आचार्य को भगवान के स्वरूप में कहा गया है, उसी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे भगवान को देश काल की सीमा से आबद्ध नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं भगवान श्री राम त्रेता में हुए तो वो सतयुग के लिए नहीं, कलयुग के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर इस समय का युग का सृजन ही नहीं हुआ था, तब से भगवान राम है। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मकर ये चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आनो पाऊ। चारों वेद और चारों युगों में समान रूप से भगवान नाम की, श्री राम नाम की महानता रही है। जैसे भगवान को देश काल की सीमा से आबद्ध नहीं किया जा सकता, वैसे संतों को भी देश काल की सीमा से आबद्ध नहीं किया जा सकता। वो किसी देश के नहीं, काल के नहीं, वे तो सबके सार्वभौम हैं। जैसे भगवान सार्वभौम है, उसी प्रकार से महापुरुष संत जन भी सार्वभौम होते हैं। भगवान जिस प्रकार से ईश्वरदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम हितैषी भगवान हैं, उसी प्रकार से पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत का स्वाभाविक लक्षण है, मन और वाणी शरीर से वे परोपकार परायण होते हैं। सांसारिक वस्तुओं को देना ये तो कोई भी दे सकता है।
श्रीमद् भागवत में आया है, ते भूरिदा जनाः। वास्तव में जो भगवत तत्व को देते हैं, अनादिकाल से भूले भटके जीव को भगवान से मिला देते हैं, भगवान से संबंध जोड़ते हैं, ते भूरिदा जना, उन्होंने सब कुछ दे दिया, कुछ भी देना बाकी नहीं रहा। ऐसे संतों के द्वारा, जिन संतों ने परम कल्याण के लिए महान साधनाएं की, तपस्याएं की, उन संतों के सदा हम उपकृत हैं। वे हमारे उन ऋषियों की परंपरा में आते हैं, जिन ऋषियों की कृपा से आज हम सारे वैदिक ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। हमें बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है। यह जो सत्पंथ है वैदिक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। वास्तव में वेदो अखिलो धर्म मूलम, सारे धर्म का मूल वेद है। कई बार हमसे लोग पूछते हैं और कई बार हिंदू धर्म सनातन धर्मावलंबियों पर उपालंबन करते हैं। उपालंबन करते हुए कहते हैं लोग कि हिंदू धर्म इसलिए प्रगति नहीं कर रहा है कि इसमें बहुदेववाद है, इसलिए हिंदू धर्म प्रगति नहीं कर रहा है, इसमें बहुग्रंथवाद है। परंतु हम ये विनम्र शब्दों में कहना चाहेंगे कि न यहां बहुग्रंथवाद है, न यहां बहुदेववाद है। एक ही ग्रंथ है, वह है वेद, और एक ही देव है, वह है भगवान। एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, एकमात्र भगवान ही एक देव है, एक वेद ही ग्रंथ है, और बाकी इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रंहेत, इतिहास पुराणों के द्वारा वेदों के मंत्रों का विस्तार हुआ है। इसलिए वेदो अखिलो धर्म मूलम। इसलिए हम बड़े हर्ष का, आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि जिस सत्पंथ के द्वारा हमारी प्राचीन वैदिक परंपराओं का संरक्षण संवर्धन हो रहा है, वैदिक मान्यताओं का पालन पोषण हो रहा है, ऐसे सत्पंथ के आचार्य श्री कृष्णदास जी महाराज और उनके हमारे परम सहयोगी श्री अविचल दास जी और श्री रामदास जी महाराज, वास्तव में ये त्रिदेव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री अविचल दास जी महाराज और श्री रामदास जी महाराज, ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इनको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों कि वास्तव में आज गुजरात ही नहीं, सारे देश को इन महान संतों के ऊपर गौरव है। अब आप अनुमान लगा लें, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्णदास जी कृष्ण के रूप में है, रामदास जी राम जी के रूप में है। अचल अभी श्रद्धा भक्ति की बात चल रही थी, श्रद्धा भक्ति की बात चल रही थी। श्रद्धा भक्ति क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। आज सारा धर्म, सारी मान्यताएं श्रद्धा और विश्वास पर टिका। ये विश्वास क्या है? वट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास वट के रूप में है। जैसे वट अचल होता है, अविचल होता है, वैसे ही विश्वास अटल अविचल होना चाहिए। बिन विश्वास भगति नहीं, तेह बिन द्रवह न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन लह विश्राम। इसलिए सबसे पहले कल्याण पथ में, सतपथ में अग्रसर होने के लिए विश्वास, और उसी प्रकार से आवश्यकता है श्रद्धा की। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचरेणाधिगच्छति। श्रद्धा के द्वारा ही हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और वो केवल ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान नहीं, उस ज्ञान के साथ होनी चाहिए तत्परता, तत्परायणता। केवल ज्ञान से काम नहीं, ज्ञान के साथ तत्परायणता होनी चाहिए। हम माता पिता के प्रति श्रद्धा करें, उनके वचनों का पालन न करें, उनकी सेवा न करें, तो श्रद्धा किस बात की? तो जिनकी हम श्रद्धा करते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा करते हैं, उन तत्परायणता होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः। और आज जो विकृतियां हैं, हम कल्याण के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते हैं, उसका मूल कारण है
हम संयतेंद्रिय नहीं है, संयमेंद्रिय नहीं है, संयत नहीं। इसलिए संयतेंद्रिय, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, ये अध्यात्म दिशा में बहुत आवश्यक है। चाहे भौतिक युग में काम भी चल जाए, परंतु इस अध्यात्म पथ में तो मन और इंद्रियों के संयम के बिना काम नहीं चल सकता है। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। ज्ञान प्राप्त करें, हम परम शांति को प्राप्त करें। वास्तव में ये बड़ा सौभाग्य का अवसर है। हम तो उस समय किसी स्थानीय कार्य के कारण पीराना नहीं जा सके थे, परंतु हम पीराना बिना निमंत्रण के ही आएंगे। परंतु पीराना वालों को भी हम निमंत्रण यहां दिए जा रहे हैं कि आप अयोध्या जी आकर के राम और कृष्ण की जो संस्कृति है, इन दोनों का मेल करने के लिए आपको अयोध्या जी के लिए सादर आमंत्रित किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस पवित्र सत्संग और मंगलमय ऐसा आनंदोत्सव में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। हरि ओम तत्। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अध्यक्ष भाषण के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री के चरणों में आप हमें ऐसा मार्ग दिखलावें जिस मार्ग पर चलकर हम धन्य हो जाएं, पावन हो जाएं। महाराज श्री। समुपस्थित सम्माननीय विरक्त शिरोमणि परमहंस स्वामी वामदेव जी महाराज, माननीय प्रेरणा पीठाधीश्वर आचार्य श्री कृष्णदास जी महाराज,